आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और विशेषकर अफ्रीका के विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। प्रदेश में आपदा मद के तहत होने वाले कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए शुल्क वापसी नीति की घोषणा की। और राज्य के मैदानी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं रागिनी बंजोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और विशेषकर अफ्रीका के विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। कल इटली में G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिया जाना भारत के लिए सम्मान की बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री फुकियो किशिदा के साथ बैठक की। श्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की और रक्षा औद्योगिक सहयोग को और बढ़ाने की आशा व्यक्त की। श्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी जापान के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी जाती रहेगी। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भागीदारी है। इनमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना और भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता साझेदारी शामिल है। श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग पोप फ्रांसिस से भी मिले। श्री मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन से पूर्ण मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने भारत के मिशन लाइफ का जिक्र करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर उनके द्वारा शुरू किए गए प्लांट फॉर द मदर यानी एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आपदा मद के तहत होने वाले कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि के सभी जिलों में क्षतिग्रस्त मार्गों, पुलिया, पेयजल लाइनें आदि के कार्य के लिए किए जाएंगे। स्वीकृत धनराशि के तहत सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ और पेयजल के लिए 20 करोड़ की धनराशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को मानसून सीजन के मद्देनजर सभी आवश्यक कार्य समय से पूरे करने को कहा है। अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए आज तीसरे दिन भी प्रयास जारी है। आग बुझाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, वन विभाग के साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर भी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। गौरतलब है कि 13 जून को बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी आग को बुझाने के प्रयास में 4 वनकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जोर देते हुए कहा है कि सूचना का अधिकार मजबूत होने से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। मुख्य सचिव ने देहरादून में उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा सचिवालय के विभागों के लोक सूचना अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार से सरकारी कर्मचारियों में ईमानदारी से काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मुख्य सचिव ने कहा कि आरटीआई की बेहतर जानकारी होने से लोक सूचना अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का आह्वान और अधिक कुशलता से कर सकेंगे।
ऋषिकेश और हरिद्वार में चारों धामों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की निर्धारित सीमा को समाप्त कर दिया गया है। चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के पहुंचने के चलते सरकार ने ऑफलाइन पंजीकरण के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन की संख्या को 1500 तक सीमित कर दिया था। केंद्र सरकार की 2 सदस्यीय निरीक्षण टीम ने कल देहरादून के आयुष्मान आरोग्य मंदिर शमशेरगढ़ का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान दल ने मानक अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद सेवा प्रदाता कार्मिकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बातचीत कर केंद्र में दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जाना। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधाओं और योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले में यात्रियों को लेकर जा रहे एक टेम्पो ट्रैवलर के अलकनंदा नदी में गिरने की खबर है। वाहन में 15 से 16 लोगों के सवार होने की संभावना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को सभी निरस्त दाखिलों या माइग्रेशन के मामले में 30 सितंबर तक पूरी फीस लौटानी होगी। आयोग की यह नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। आयोग ने यह कदम दाखिला रद्द करने या नाम वापस लेने पर फीस लौटाने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थानों, सम विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू रहेगी। आयोग ने यह भी कहा है कि इस वर्ष 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच रिफंड जारी किया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में अधिकतम 1000 रुपए की कटौती की जा सकेगी। 31 अक्टूबर के बाद दाखिले के लिए अक्टूबर 2018 के प्रावधान लागू होंगे। आयोग ने कहा है कि इस नीति का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम का 60वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही नीम करौली बाबा के दरबार में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंदिर परिसर में रील बनाने और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया गया है। धाम के आसपास वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद है। बाबा नीम करौली कैंची धाम महोत्सव पर नैनीताल नगर क्षेत्र के भीमताल, भवाली, जोलीकोट मार्ग और भूमियाधार मार्ग के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। राज्य के मैदानी हिस्सों में आज अत्यधिक गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर सहित राजधानी देहरादून के मैदानी हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज टिहरी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंह नगर के कुछ स्थानों में भारी गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में अधिकतम तापमान रुड़की में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम अत्यधिक गर्मी की चेतावनी के मद्देनजर मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर के वक्त बाहर न निकलने की सलाह दी है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बाल तस्करी से आजादी अभियान 2.0 की संवेदीकरण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाल तस्करी को रोकने में समाज की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि समाज में चेतना जगाने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यह अभियान चला रहा है, जिसमें उत्तराखंड के 7 जिलों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पुलिस, आंगनबाड़ी, समाज कल्याण, शिक्षा, श्रम, प्रवर्तन सहित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर तस्करी को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब खबर आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप की।
आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में कनाडा के साथ खेलेगा। मैच फ्लोरिडा में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल आयरलैंड के साथ मुकाबला रद्द हो जाने के बाद अमेरिका ने सुपर 8 में जगह बना ली। यह पहला मौका है जब अमेरिका सुपर 8 में पहुंचा है। वहीं पाकिस्तान और आयरलैंड सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और विशेषकर अफ्रीका के विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। प्रदेश में आपदा मद के तहत होने वाले कार्यों के लिए 50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए शुल्क वापस नीति की घोषणा की। और राज्य के मैदानी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।